हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल द ट्रेडिंग गाइड। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू आवर चैनल। काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक था। आईसीटी की स्ट्रेटजीज के ऊपर वीडियो बनाया, आईसीटी की स्ट्रेटजीज के ऊपर वीडियो बनाया, जिसके ऊपर मैंने आप लोगों को वीडियो बनाई और उस वीडियो के ऊपर इतना अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स आया, तो आप लोगों के लिए दिल से शुक्रिया। और मेक श्योर कीजिए कि जो हमारे इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी ही एक आईसीटी कॉन्सेप्ट है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं एज अ ब्रेकर ब्लॉक या मिटिगेशन ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तमाम टॉपिक के बारे में। और आप लोगों को समझाने वाले हैं कि मिटिगेशन ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है। मिटिगेशन ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक को समझने से पहले आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए। वो किस चीज़ का आपको पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, क्या नहीं होता। ठीक है, उसके ऊपर उसका क्या मकसद है, जिसके ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपना कीमती नॉलेज वेस्ट कर रहे हैं लेना। तो चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वो वीडियो भी देखिएगा, ठीक है, इस वीडियो के बाद। अब ऑर्डर ब्लॉक अगर आप लोगों को मालूम है तो आप लोगों ने ये पता होगा कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को मार्कआउट करने के लिए हम लोग क्या कैंडल या क्या चीज़ हम लोग यूज़ में लेते हैं। हम बेसिकली यूज़ में क्या लेते हैं? बुलिश इनगल्फिंग। ठीक है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने के लिए हम लोग एज अ बुलिश इनगल्फिंग हम क्या करते हैं, एज अ बुलिश इनगल्फिंग मार्क करते हैं कि यार ये बुलिश इनगल्फिंग है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एज अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। अब इसी तरीके से अब इसी तरीके से बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने के लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं एज अ बियरिश कैंडल, यानी बियरिश इनगल्फिंग को बेसिकली हम क्या कहते हैं? बियरिश ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। बट यहाँ पे इसको समझाने का मकसद क्या है, या इसको समझा के मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, चलिए उसके बारे में अपन समझते हैं। ब्रेकर ब्लॉक या मिटिगेशन ब्लॉक कब बनता है? यानी जब भी आपके ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, जब भी आपके ऑर्डर ब्लॉक्स ब्रेक होते हैं। जिस तरीके से अगर मैं बात करता हूँ कि ये हमारा एज अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये हमारा क्या है, ये हमारा एज अ बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, जिसे ये हमारा एक यहाँ पे लिख भी देते हैं कि हमारा एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। इसी तरीके से ये वाला जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारा क्या है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है बेसिकली ये हमारा एज अ बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है। अब आप लोगों को यहाँ तक के लिए बात समझ में आ गई। अब ब्रेकर ब्लॉक या मिटिगेशन ब्लॉक कब बनता है? जब भी आपका ऑर्डर ब्लॉक, यानी एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक क्या हो, आपका एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो। ब्रेकर ब्लॉक की डेफिनेशन, अगर इसकी एब्रीविएशन आइडेंटिफिकेशन के ऊपर बात करें तो ब्रेकर ब्लॉक यानी टूटा हुआ ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक की फुल फॉर्म ये होगी। इसी तरीके से मिटिगेशन ब्लॉक कहते हैं कि भाई मिटिगेट हो गया ये ब्लॉक। ठीक है, अब एक और रूल आपने हमेशा याद करनी है, इन बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, अगर कभी भी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, वैलिड बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो जाता है, और ये ऑर्डर ब्लॉक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक की बात हो रही है, ठीक है, ये नहीं कि बीच में कोई हिडन ऑर्डर ब्लॉक बन गया, नहीं, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक की बात हो रही है। ठीक है, जब भी आपका बुलिश या बियरिश एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होता है तो आपका क्या बनता है, तो आपका जब बनता है ब्रेकर ब्लॉक या तो फिर मिटिगेशन ब्लॉक। अब कैसे, चलिए हम समझते हैं। इन बुलिश केस, जब आप हमेशा बाय साइड की एंट्री ढूंढते हो, जब आपका ट्रेंड क्या होता है, जब आपका ट्रेंड फॉर एग्जांपल एज अ बुलिश होता है, ठीक है, जहाँ पे आपका स्ट्रक्चर्ड प्राइस क्या कर रही होती है, जहाँ पे आपका स्ट्रक्चर्ड प्राइस क्या करती है, हायर हाइज एंड हायर लोस की फॉर्मेशन में जा रही होती है। अब जब किसी भी एक्सटर्नल कैंडल की रेंज जो होती है आपकी, फॉर एग्जांपल प्राइस ने क्या किया, प्राइस कुछ इस तरीके से आई,
आने के बाद प्राइस ने ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक किया कुछ इस तरीके से, देन ये रिट्रेसमेंट ली। अब जब प्राइस ने ये रिट्रेसमेंट ली और रिट्रेसमेंट लेने के बाद फॉर एग्जांपल प्राइस ने कुछ इस तरीके से आपकी एक कैंडल बना दी, और कैंडल की फॉर्मेशन के बाद फॉर एग्जांपल प्राइस ने कुछ इस तरीके से बुलिश इनगल्फिंग आपकी कैंडल ये बना दी, यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखा जाए तो ये कैंडल बन गई आपकी, ठीक है। और प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने जाके आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर कर दिया ब्रेक। अब जब प्राइस ने ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक किया यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, तो आपको एक चीज़ मैंने स्ट्रक्चर की वीडियो में सिखाई थी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमेशा कब मार्क किया जाता है कि जब प्राइस क्या करे, अपना प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करे, और जब क्या होता है हमारा लो शिफ्ट होता है। अब हमारा ये जो लो था यहाँ पे वो शिफ्ट हो गया कहाँ पे, वो बेसिकली हमारा शिफ्ट हो गया लो यहाँ पे। अब ये हमारा मेजर हायर लो है। अब प्राइस क्या करती है, प्राइस फॉर एग्जांपल आती है, आने के बाद कुछ इस तरीके से आते हैं, हम वेट करते हैं कि भाई प्राइस क्या करे, प्राइस यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक से हमारे को क्या दे, इस ऑर्डर ब्लॉक से हमारे को बाई दे। बट प्राइस क्या करती है, प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को कोई रिस्पेक्ट नहीं देती, कोई न्यूज़ आ जाती है या फिर प्राइस को स्ट्रक्चर वगैरह चेक करना होता है तो कुछ इस तरीके से ब्रेक कर देती है। अब जब प्राइस को ब्रेक कर देती है तो हमें घबराना नहीं है, अब हमें घबराना नहीं है, अब हमें मालूम है कि ये हमारा ट्रेंड शिफ्ट हो गया। तो उस केस में हम क्या मार्क करते हैं, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक होता है बेसिकली जिसको हम लोग एज अ बाय की ट्रेड के लिए वेट कर रहे थे कि प्राइस यहाँ पे आती है तो बाय करेंगे, तो उसी तरीके से वो हमारा एक स्ट्रक्चर्ड लेवल बन जाता है। जब प्राइस यहाँ पे आती है इसके टैप पे या तो फिर इस एरिया पे, तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, तो हम लोग यहाँ से बेसिकली सेल ट्रेड ढूंढते हैं, और प्राइस यहाँ से क्या करती है, ड्रॉप देती है कुछ इस तरीके से। ब्रेकर ब्लॉक दो तरीके से यूज होता है, रिवर्सल्स के लिए भी यूज होता है और ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए भी यूज होता है। अब ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए किस तरीके से यूज होगा भाई, फॉर एग्जांपल प्राइस ने रिट्रेसमेंट ली, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया ये, यानी यहाँ पे भी तो कोई बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना होगा, ठीक है, तो वो आपको एज ए ब्रेकर ब्लॉक की तरह यहाँ पे वर्क करेगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा ये। अब बुलिश केस में उल्टा है, अब डायरेक्ट आप इसका उल्टा कर लीजिए, जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे बात की है ना कि बुलिश इनगल्फिंग ब्रेक हो देन उसके बाद क्या हो, इसी तरीके से अगर बियरिश केस की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आपका ट्रेंड क्या चल रहा है, आपका ट्रेंड चल रहा है बियरिश, जहाँ पे प्राइस क्या कर रही है, आपके हायर हाई से हायर लोज की बजाय क्या बना रही है, लोअर हाई देन लोअर लोज प्राइस क्या कर रही है, कुछ इस तरीके से बना रही है। अब प्राइस ने कुछ इस एरिया पर आकर कुछ इस तरीके से कैंडल बनाती है, और यानी हमारी बियरिश इनगल्फिंग जिसे आप कह सकते हैं, या बियरिश ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं, वो बना के प्राइस क्या करती है, वो बना के प्राइस कुछ इस तरीके से ड्रॉप देकर अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दी थी कुछ इस तरीके से। और देन जब भी प्राइस क्या करती है, जब भी प्राइस रिट्रेस करती है तो अपने इस ऑर्डर ब्लॉक से क्या सेल नहीं होती, प्राइस को ब्रेक करके अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देती, तो उस केस में हमारा ये बुलिश ऑर्डर बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक कन्वर्ट हो जाता है हमारा किसमें, ब्रेकर ब्लॉक में या तो फिर मिटिगेशन ब्लॉक में। देन ये हमारे अपोजिट ट्रेड्स के लिए यूज होते हैं। आई होप कि आपको वीडियो का टॉपिक ब्रेकर ब्लॉक या मिटिगेशन ब्लॉक समझ में आया होगा। चार्ट पे चलते हैं, समझाते हैं आपको कि किस तरीके से देखा जाता है इसको। सबसे पहले बात करते हैं कंटिन्यूएशन की। जिस तरीके से अभी बेसिकली ताज़ा मिसाल में यहाँ पे दूँ तो प्राइस ने रिट्रेसमेंट ली, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से प्राइस ने ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। अब हमारे पास स्ट्रक्चर लेवल कौन सा है, ये हमारा एज अ बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक था ना, ये वाला। अब प्राइस क्या, अब प्राइस यहाँ से देखिए उठ रही है, अब यहाँ इसी एरिया से प्राइस बाय हो रही है, तो ये भी हमारा एज अ ब्रेकर ब्लॉक है। अब ये देख लीजिए एग्जाम्पल, ये रही पूरी एग्जाम्पल जहाँ पे प्राइस ने काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन किया, उसके बाद स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। अब जब प्राइस ने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो हम देखेंगे कहाँ पे हमारा बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है, हमारा ये रहा बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। हम बेसिकली क्या करेंगे, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक को हम जो सेल ट्रेड के लिए यूज़ कर रहे थे, हम बेसिकली कुछ इस तरीके से, ये हमारा एक स्ट्रक्चर्ड लेवल है, प्राइस आई यहाँ से हो गई बाय। इस तरीके से बेसिकली हमारे ब्रेकर ब्लॉक्स यूज होते हैं। और ब्रेकर ब्लॉक्स यूज क्यों होते हैं, स्ट्रक्चर्ड लेवल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब इसी तरीके से एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि भाई देखिए ट्रेंड क्या था, ट्रेंड हमारा बुलिश था, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया सेलिंग की साइड। और हमारा अगर देखा जाए तो इसमें ब्रेकर ब्लॉक यानी स्ट्रक्चर्ड लेवल्स हमारे कौन कौन थे, एक तो हमारा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, और एक तो हमारा है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जो कि टॉप पे बना हुआ है। अब प्राइस आई, कुछ टाइम बाद प्राइस ने क्या किया, यहीं से सेल दी,
यहाँ से क्यों चल दी, क्योंकि हमारा ब्रेकर ब्लॉक था। आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और यार सब्सक्राइब कर दो। मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, अपनी लर्निंग्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, और इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोस आएंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।